हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उर्दू में आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, है ना। उर्दू में आप जो है ना जो दरखास्त कैसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, यानी कि 5 नंबर का आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, आपको 5 नंबर में जो ना वो पूछा जाता ही जाता है ना। आपको खत लिखने को पूछेगा या दरखास्त पूछेगा, ठीक ना। आपको कोई भी एक लिखना होगा, ठीक ना। और आपको कितना 5 मार्क्स का होता है, आपका टोटल कितने 5 मार्क्स का भाई वो सवाल होता है ना। और बहुत ही इजीली तरीके से है ना हम बताएंगे आज की छोटी सी वीडियो में। तब तक के लिए जो ना, अगर आप वीडियो पे है ना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब फाइनली हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल लिख के यहाँ पे है ना रखा हूँ और इसमें दिखाने वाला हूँ कब है ना, मतलब किस तरह लिखा जाता है ना, कौन कौन सी है ना चीज़ जो है में ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा, है ना। और किस प्रकार लिखा जाता है एंड ट्रिक भी बताऊँगा मैं, है ना, बाद में। तो फाइनली देखिए यहाँ पे इसी प्रकार ये जो मतलब देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको है ना एग्ज़ाम में भी लिखना है ना, सेम इसी तरह। आपको सबसे पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आप अगर एग्ज़ाम है ना कॉपी में लिख रहे हैं, है ना, तो आपको जो ना यहाँ पे जवाब नंबर जो ना, जो भी आपका जो है ना क्वेश्चन होगा, ठीक ना, तो उसका जवाब नंबर इतना लिख दीजिएगा। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 में था, है ना, तो मैंने जवाब नंबर है ना यहाँ पे लिख दिया 2, यानी क्वेश्चन 2 का जो ना जवाब नंबर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको रखना है, पर कौन कौन सी चीज़ों पर आपको मतलब मुख्य रूप से ध्यान देना है, ठीक ना। बहुत ही इजीली तरीका मैं बताऊंगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको जो ना जो कुछ इसके बारे में आप जान जाइए, है ना। देखिए इसे है ना हम दरखास्त करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, दरखास्त उर्दू में कहा जाता है। और है ना हिंदी में जो है ना इसे आवेदन पत्र कहा जाता है ना। हिंदी में इसे आवेदन पत्र कहा जाता है और उर्दू में इसे अप्लीकेशन कहा जाता है ना। तो आपको इसे किस प्रकार है ना लिखना है ना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एंड है ना इसमें कौन कौन सी है ना चीज़ों को मतलब मुख्य रूप से लिखा जाता है ना, वो अगर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बखिदमत। यहाँ पे दिख रहा होगा आइकन आपको, मतलब दिख रहा होगा बखिदमत है, यहाँ पे कोमा आपको है ना इस तरह दिख रहा होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको बखिदमत लिख देना है, ठीक ना। ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना, ये लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद जनाब, प्रिंसिपल साहब, है ना, प्रिंसिपल या हेडमास्टर साहब, जैसे कि आप लिखते हैं ना हिंदी में कि सेवा में श्रीमान, है ना, सेवा में श्रीमान जो प्रधानाध्यापक महोदय, उसी तरह मतलब सेवा मतलब उर्दू में हम ना सेवा को क्या कहते हैं, बखिदमत बोलते हैं ना। तो है ना जो बखिदमत आपको लिख देना है सेवा। और श्रीमान जनाब बोलते हैं, है ना, श्रीमान को जो ना हम क्या उर्दू में जनाब बोलते हैं। और जो आप जो ना जो है प्रधानाध्यापक कहते हैं हिंदी में, उसे हम है ना प्रिंसिपल साहब बोलते हैं उर्दू में, है ना। तो आपको जो है ना इतना लिख देना है, ठीक। इतना समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है ना। उसके बाद आपको है ना यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट स्कूल, है ना। थोड़ा सा इधर उधर का चेंजिंग होता है लेकिन सेम उसी प्रकार होता है, ठीक ना। इंग्लिश और है ना जो उर्दू है और हिंदी सेम मतलब सेम पैटर्न से लिखा जाता है, ठीक ना। अगर आप एक वीडियो देख लीजिएगा ना उर्दू का, तो आप इंग्लिश भी इजीली लिख सकते हैं इसी प्रकार, है ना। और आप हिंदी भी लिख सकते हैं, बस लैंग्वेज का चेंजिंग होता है ना। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, ये तो आप समझ गए हैं ना। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल, मतलब आप जो है ना गवर्नमेंट स्कूल लिख देना है और अपना स्कूल के नाम नहीं लिखना है, ठीक ना। आपको गवर्नमेंट स्कूल लिख देना है, यहाँ पे मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल से ना भाई एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल लिख देना है। और यहाँ पे मतलब है ना जो लिख देना है क्या, अलिफ यहाँ पे जीम लाम काफ मतलब लिख देना है, इस तरह अपना स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ठीक ना। ABC है ना, ABCD लिख देना है बस। तो आपका हो गया क्या गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद आपको ये बहुत ज़रूरी है मौजू, है ना। आप हो सके ना तो ये बखिदमत को, गवर्नमेंट स्कूल को और मौजू को इसी है ना आप मतलब ब्लैक पेन से लिखिएगा। और जो है जनाब प्रिंसिपल साहब इसे ब्लू पेन से। और है ना यहाँ पे ये जो है जो मतलब है ना अलिफ जिम लाम काफ, है ना, इसे ब्लू पेन से लिखिएगा। और है ना मौजू जो ना मौजू, तो मौजू को आप जो ना ब्लैक से लिखिएगा और इसे ब्लू से लिखिएगा, है ना। तो मौजू मतलब आप समझिए पहले, है ना। मौजू मतलब होता है क्या, विषय। और विषय है ना, और विषय जो हिंदी में मौजू को विषय कहा जाता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट मतलब क्या विषय है, कौन से विषय पर ये है ना दरखास्त यानी कि अप्लीकेशन लिखा गया है ना। तो देखिए ये पे मौजू है स्कूल की फीस माफ़ कराने से ताल्लुक़, है ना। जैसे कि आप लिखते हैं कि है ना स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने के संबंध में, तो इसी तरह उर्दू में थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, ठीक ना। स्कूल की फ़ीस है ना माफ़ कराने से ताल्लुक़, है ना। मैं तो कहता हूँ आपको जो ना
ये इतना और ये इतना और ये इतना, है ना, मतलब ये मौजू इतना जो ना मतलब रट लेना है, ठीक ना। और बस आपको जो भी मौजू आपका है ना मतलब होगा उसमें से ताल्लुक लगा देना है। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दो, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप के संबंध में, ठीक ना, तो आपको लिख देना है यहाँ पे स्कॉलरशिप के, है ना, स्कॉलरशिप से ताल्लुक आपको, जैसे कि मतलब 2 दिनों की, है ना, 2 दिनों की गैर हाजिरी माफ़ कराने से ताल्लुक, है ना, मतलब इस तरह आप है ना मौजू चेंज कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ को आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको जनाबे अला, है ना, और उसके बाद आपको अस्सलाम वालेकुम यानी कि सलाम भी करना ज़रूरी होता है, ठीक ना। बस इतना आपको मतलब याद करने वाला है ना। और उसके बाद आपको है ना इसमें से जो ना इसे देखिए पे मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूँ, ठीक ना, मैं लिखा हूँ इस तरह, ठीक ना। निहायत अदब से अर्ज़ है कि मैं आपकी स्कूल की तालिबे इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का शागिर्द हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब एक ऐसी मुलाजिमत करते हैं जिससे हम भाई बहनों की पढ़ाई पढ़ाई तो कौन पढ़ाई तो अलग है, घर के खर्च भी अच्छे से नहीं चल पाता है। और यहाँ पे देखिए, आपसे गुजारिश है कि मेरी स्कूल की फ़ी माफ़ कराने की गुजारिश करें। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक। मतलब आपको जो है ना देखिए, ये जो है ना आपका मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए बखिदमत, है ना, जनाब प्रिंसिपल साहब लिखा गया है। तो ये बखिदमत आपको नहीं रहेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो देखिए बखिदमत का 1 नंबर मिलता है आपका, गवर्नमेंट स्कूल इसका 1 नंबर मिलता है, ठीक ना, और इसका 1 नंबर मिलता है, 3 नंबर आपका हो गया। और यहाँ पे है ना जो है ये सब मिलाकर जो ना मतलब ये जो आप लिखे हैं ना, जो मतलब अपने बात को रखे हैं ना प्रिंसिपल साहब के पास, तो इसका 1 नंबर मिलता है। यानी कि 4 नंबर आप 3 नंबर आपका जो ना यानी 4 नंबर आपका इजली यहाँ पे हो गया, और 1 नंबर आपका इधर मिलता है जो है ना जो, और है ना थोड़ा सा इस पर लाइन होता है, इम्पोर्टेंस लाइन होता है, ठीक। तो आपको है ना मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, और इसका और इसका, और इसमें आप थोड़ा सा मतलब जो भी लिख सकते हैं, ठीक ना, मतलब जो काम है आपको काम को ही जाहिर करना है और कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने लिखा है ना। और उसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, जो दरखास्त होता है ना दरखास्त, तो दरखास्त को जो ना आपको एक ही पेज में लिखना होता है। मेरे पास ये जो मतलब कॉपी जो है ना छोट है, मैंने एक पेज में है ना मुझे नहीं हटाया, और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको कोशिश करना है एक ही पेज में लिखने के लिए, ठीक ना, मतलब एक ही पेज में लिखा जाता है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ पे लाइन सटा कर लिखना है। आप जो लाइन छोड़कर नहीं लिख सकते, क्योंकि खत जो दरखास्त है ना, दरखास्त का एक कानून है ना, एक कायदा है, इसी प्रकार लिखा जाता है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ तक तो आपको 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इसके आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक ना। एक बार फिर से गुजारिश करना है, लिहाजा आपसे पुरगुजारिश हैं, है ना, मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने की गुजारिश करी। जैसा कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और है ना यहाँ पे पॉइंट लिख देना है, ठीक ना। उसके लिए जो ना मैं आपको दिल से दुआएं दूंगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में आपको जो ना यहाँ पे जो भी डेट है, डेट को लिख देना है। और डेट आपको याद रखना है किस तरह लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने है ना 14/6, आपको है ना इस तरह नहीं लिखना है। आपको किस तरह लिखना है, आपको जो है ना आपको जो है ना इस तरह लिखना है, 14 जून 2026 लिखना है, ठीक ना। और आपको जो ना यहाँ पे लिखना है आपके प्यारे शागिर्द, आपका जो भी नाम है आप इजीली आप नाम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल यहाँ पे 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह आप लिखिए, अगर एक भी आपका नंबर कटेगा तो है ना आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, है ना। इस तरह आप लिखिए, इजीली तरीका। आपको जो ना कुछ ही चीज़ों पर इसमें ध्यान रखना है, और आपका अच्छे है ना मतलब 5 नंबर से कोई रुकेगा नहीं, है ना, 5 नंबर आना ही आना है ना, ठीक। तो फाइनली हम क्या करते हैं, वीडियो कहीं पे